Hello, you're watching Now Showing. I'm Atika Farooqi. We are living in strange times. The small screen on your palm and lap have taken over the big ticket experience in a big way. Lockdown may have not started on a good note, but we learned to reinvent how and what we consume as entertainment. From stand-up to big budget films to content with a high emotional quotient, everything is there. मुस्कुराइए, आप 21वीं सदी में हैं. Coming to the show, today the actors from B cities with non-glamorous personalities have become the cynosure of everyone's attention in performing arts. Equally important are the ones who attract the audience from Mumbai to Meerut. Today we bring to you a cocktail of sorts. How? We show you. On the show today, Pankaj Tripathi and Sanjay Mishra talk about growing up in the Indian heartland and the experience of working in restaurants before turning actors. The man behind the image, we catch up with Hrithik Roshan in his house, speaking frankly about life. And one of Bollywood's oldest casting directors, Jogi Malang, talks about casting process and the need for recognition. Sadak, तुम अब आई हो गाँव, जब सारा गाँव शहर जा चुका है. These lines by poet Mahesh Chandra Punetha are a poignant reminder of how people must emigrate to far-off lands to envisage a better future for themselves. Pankaj Tripathi, Sanjay Mishra, both hail from Bihar, studied from National School of Drama, Delhi, worked in dhabas and restaurants in small towns to finally translate the beautiful life nuances to celluloid. They talk about the institution of marriage that must provide equality and respect to both partners. And क्यों दिल में उतरने के लिए अखबारों में छपना जरूरी नहीं. मुझे जाना कहो मेरी जान मेरी जान. संजय मिश्रा जी, पंकज त्रिपाठी जी, जिस माहौल में हम लोग बड़े होते हैं और जिस माहौल में आके अपनी रोजी रोटी कमाने आते हैं, उन दो दुनियाओं में बड़ा फर्क होता है. मिसाल के तौर पर आप इस इंडस्ट्री में आए हैं, ये एक तरह से चलती है, एक मैनेजर होता है, एक इमेज एक चीज होती है, एक पब्लिसिस्ट एक चीज होती है, दुनिया तक आपकी क्या इमेज पहुंच रही है. ये बहुत से ऐसे ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड हैं जो आप जैसे एक्टर्स को बहुत बाद में समझ में आते. क्या बोलती तू? आती क्या खंड डाला. कुछ नहीं है, क्या है ना, ट्रिक्स गिमिक्स ये चीजें जो है ना, आप अपने क्राफ्ट के लिए ट्रूथफुल रहोगे ना, तो वो ट्रिक्स और गिमिक्स जो है चर्चित बना सकते हैं. यादगार आपको आपका काम ही बनाता है. तो छोड़ दीजिए मीडियाबाजी और इमेज क्या आ जाएगा लोगों तक, किस मेरी क्या इमेज जाएगी. वो क्राफ्ट में दम है और बहुत ट्रूथफुल परफॉर्मेंस करते हैं ना, तो हम दिल में पहुंच जाते हैं. दिल में पहुंचने के लिए अखबार में छपने की जरूरत नहीं है. क्या बात है. तो बेहतर है जो हमारे पकड़ में है, जिसमें हम कर सकते हैं उसी पे करो. मेरा तो ये मानना है. भैया आप बताएं. एक दुकान होती है कि अरे बहुत भारी दुकान है, वो तो जो भी आता है वहां जाके खाता है. और एक दुकान होती है जो पिताजी ने शुरू की थी, एक छोटे से रेडी के साथ. धीरे 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 वो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, उन्हीं की है. लेकिन हम अभी भी गोलगप्पा सही बात उसी रेडी पे ही बेच रहे हैं. बहुत अच्छी बात. जरूरी वो भी है. मैंने बहुत से एक्टर को देखा है, कुछ नहीं है लेकिन है, आज भी अखबार खोलो तो अरे उन्हीं का फोटो बड़ा दिख रहा है अखबारों में. 17 तारीख को फिल्म रिलीज है ना. सही कह. तो शायद दोनों को नहीं जरूरत है ऐसी चीजों की. आलू है. हाँ, मटन के साथ भी बन जाते हैं, मटर के साथ भी बन जाते हैं, पालक के साथ भी बन जाते हैं, पनीर के साथ भी बन जाते हैं. कपल में आप पति हैं और आपकी एक पत्नी है और बड़ी उम्र गुजर जाती है एक दूसरे के साथ निभाते, लेकिन प्यार करने का जो प्रोसेस है और इज्जत करने का जो प्रोसेस है, या समझिए कि कदर करने का जो प्रोसेस है, वो बड़ा लेट शुरू हुआ. हमारे समाज में आधे ज्यादा कपल्स की तो यही प्रॉब्लम है. जैसे मैंने बहुत से मेल देखे हैं जो अपनी पत्नी को 1 मिनट सुनती हो, 1 मिनट नाम रख दिया. बाय चांस वो गलती से बोल भी देते हैं, अरे 1 मिनट जरा पानी लेते, देखो कौन आया है 1 मिनट. सही कह. जैसे मेरी बुआ हुआ, पापा जी की बुआ हुआ, अरे बेटा सुनो, ब्याह के बाद ना 2 साल में बच्चा जरूर कर लेना. कहाँ है बुआ, कहाँ है? क्या जो हम तो खुद ही अभी बच्चे ना. तुम्हारे और तुम्हारे वाइफ के बीच में रिलेशन बढ़ जाएगा. मुंह माया में भी बन जाएगी. हाँ, तो अरे तो समझ ही जाएगा. ये वक्त में समझाओ तो इनको ना. आप जब अभिनेता बनने आए थे तो एक अदद
बीवी लेकर आए थे। अनलाइक नवाज, ज्यादातर एक्टर्स ऐसे हैं जो अकेले आए थे। और आपकी बेगम साहिबा शुक्र है कि एक नौकरी में थी, लिहाजा आपकी जो गाड़ी फुटपाथ पे नहीं सोना पड़ा मुझे, और नहीं सोना पड़ा, वड़ा पाव नहीं खाना पड़ा, हम ठीक से रोटी दाल खा लिए। तो आपका ये जो मैरिटल लाइफ है उसके बारे में कुछ रोशनी डालिए। काफी अच्छा है। अच्छा। मृदुला नाम है उनका, और बहुत दबंग लेडी है वो। और आपकी अरेंज मैरिज हुई थी? नहीं, अरे क्या बात कर दी आपने। में भी? जी। अच्छा। हमने 10वीं क्लास में 2 काम तय किया था। एक तो प्रेम विवाह करूंगा, और एक नौकरी नहीं करूंगा 9 to 5 का। पहला क्या था कि प्रेम विवाह करूंगा, क्योंकि पिताजी को मैं अपनी 2 बहनों की शादी में दहेज देते और माँ के गहने बिकते देखे थे। तो मुझे लग गया था दहेज न लेना है न देना है, तो मैं पहला काम करूंगा प्रेम विवाह। दूसरी, मुझे नौकरी नहीं करनी थी 9 to 5 की। अभिनय ये तय नहीं था कि एक्टिंग करना है, और लगता है डिसिप्लिन थोड़ा तो ब्रेक करें यार। तो पत्नी का बड़ा सहयोग है उसमें, बहुत पढ़ी लिखी है, इनफैक्ट मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है वो। क्या बात है। मुझे मालूम नहीं कि आपकी शादी हुई कि नहीं हुई। दाढ़ी बता रही है कि हो गई होगी। नहीं, दाढ़ी से शादी का कोई रिश्ता नहीं। सफेदी का तो है। सफेदी का भी शादी से कोई रिश्ता नहीं है। 2009 में मैंने शादी की थी। अच्छा। प्रेम विवाह 10वीं में मैंने भी सोचा था, लेकिन प्रेम धोखा दे गया। अच्छा। विवाह तो हुआ, बट प्रेम धोखा दे गया, मुझसे ही सिर्फ धोखा दिया, उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। आपके गांव में अभी 2-3 साल पहले बिजली आई। आप 15 साल तक पढ़ाई वो उस पे करते थे? लालटेन ढिबरी में। और अभी सड़क बन रही है, अभी शुरू नहीं हुई, अब 6-8 महीने बाद सड़क आएगी। पहाड़ी कोई कवि है, उनकी 2 लाइनें मैंने पढ़ी थी कि सड़क तुम अब आई हो गाँव, जब सारा गांव शहर जा चुका है। वाह। फिर से कहिए। सड़क तुम अब आई हो गाँव, जब सारा गांव शहर जा चुका है। पहाड़ के नाम भूल रहा हूँ उनका मैं, उत्तराखंड के हैं। बड़ी अजीब सी किस्मत थी मेरे फादर के फादर की सिस्टर्स का, कि शादी होते ही बहुत दिनों तक उनके हस्बैंड नहीं होते थे। अच्छा। और 8 बुआ थी, एक दादाजी थे, तो सब रिटर्न आकर के दादाजी के पास ही आ जाती थी। तो एक बुआ मुझे रखने के लिए थी वहां, जो खुद ही उनको मुझे रखना पड़ता था। इतने घाट के पानी पी के आए हैं ना, कि पटना में मुझे याद है 2 प्लॉट थे। जब पटना आ गया था मैं, तो एक कोई सिंह साहब थे, वो रोज आते थे, पंकज भाई। हाँ, तो प्लॉटवा आ गया है हाथ में। देखिए ना, कोई पार्टी मिल जाए तो 2% का है। अच्छा। तो ब्रोकरी के लिए अब 40,000 दिख रहा था कि 2 प्लॉट हैं, 40,000 मिलने हैं। भाई पेपर लेके आ गया है, अब मैं पार्टी खोज रहा हूँ। हर 5 दिन पे आए, कुछ हाथ लग लो जी, कोनो पार्टी। मैं बोला नहीं, और बहुत बेचैन थे कि कोई मिल जाए। 40,000 रुपया दिख रहा है, जमीन बिकनी है, पेपर आ चुका है, पार्टी मिल जाए। 6 महीना तक वो आते रहे सिंह साहब, और वो कोई पार्टी नहीं मिली। वो 40,000 हमारा वहीं पड़ा रह गया। थिएटर में फिर हम करते थे, थिएटर में घुस गए, छोड़ दिए। अब मुझे लगता है कि अगर कोई पार्टी मिल जाती है और वो 40,000 हाथ लग जाते तो हम वो ब्रोकर होते या हम बिल्डर होते। तो कई बार ये कई घाट के पानी पीते हैं ना, जिंदगी में बहुत सारी असफलताएं लगती हैं कि मिल रही है ना, दरअसल वो किसी दूसरी सफलता के लिए तैयारी हो रही है। इस वक्त असफलता मिल रही है। हर किरदार में ना कुछ एक क्वर्क ऐड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कहीं पे आपने टी लीफ का एक ऐड था जिसमें आपने कहा मैं आपका वोट मांगने आया हूँ। अब वोट तो ऐसे मांगा जाता है, ऐसे मांगा जाता है, आपने ऐसे किया तो आर बाल्की ने आपको फौरन सिलेक्ट कर लिया। वही आपका स्टाइल बन गया है क्या? ये एनएसडी में आपने सीखा था? नहीं, ऐसा नहीं एनएसडी में, ये जिंदगी में सीखा था। वहाँ 42 साल का अनुभव है कि सजीव होना चाहिए अभिनय, जिंदा। हाँ, सजीव हो कि हाँ यार। तो अब क्या है ना, कुछ गंभीर बात भी हमें कहनी है ना, तो अगर हम नीरस हो जाएंगे तो ऑडियंस नहीं सुनेगी। तो हमारा मकसद है हम आपका मनोरंजन करेंगे, और मनोरंजन करते करते वो जरूरी बात कह देंगे कि आप हटो मत, सुनो हम क्या कहने वाले हैं। पटना के एक 5 सितारा होटल में जब डॉक्टरी का प्लान फेल हुआ था, तो एक नया प्लान आपके जीवन में आया था, वो था शेफ बनने का। और आप बहुत ही पेशेंट शेफ थे कि उन्होंने आपको लगाया, भैया 40 किलो प्याज काटो, आपने काट दी। वो मेरे चाचा थे। तो बोले अरे तुम ये सब करके टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम सुनो यूरोप में और जापान में इंडियन कुक का बड़ा डिमांड है। बहुत सैलरी मिलती है भारतीय कुक, तो ये कर लो, एक ट्रेनिंग है, ये गवर्नमेंट का संस्था है FCI। ट्रेनिंग बन के आता है तो उसको ज्यादा कठिन काम दिया जाता है कि 7 दिन तुम ना खाली लाइटें उठाना। तो हमें वो लोग आलू और प्याज बोले कि तुम्हारा एक ही काम है अगले 7 दिन तक, ये 1 बोरी प्याज रख देते थे कि इसको तुम छीलो। 1 बोरी प्याज छीलते थे? पूरा 35 किलो का एक डब्बा, ये छोटी वाली बोरी। छिल के काटो। आधा स्लाइस करना है और आधे को चॉप करना है।
चॉप ग्रेवी के लिए और स्लाइस किसी और चीज के लिए। वो खत्म हो गया आधे दिन में। उसके बाद बोलते थे बॉयल आलू है, इसको छीलो। वो बड़ा बड़े से पतीले में, मतलब 30 40 50 किलो बॉयल आलू बैठ के छिल रहे हैं। वो खत्म हो गया टाइम से, तो फिर अंडे की बारी आ जाती थी कि अंडा भी छिल दो। उबला अंडा। लहसुन न छिलवाना बड़ा बोरिंग काम है यार वो। हाँ, तो 7 दिन तक मैं टिका रहा, मैं छिलते रहा। 6 महीना बेकरी में था, इनफैक्ट ब्रेड वगैरह बनाने लगा था। अच्छा। इनफैक्ट इसमें अंग्रेजी में कहते हैं उधर शॉट चल रहा है, इधर खाना पक रहा है। तो ऐसा लगता है शूटिंग और एक्टिंग थोड़ा सेकेंडरी काम है, प्राइमरी है खाना बनाना, खेलना, हंसना। खुद जी लो, बाद में कैरेक्टर जिएंगे। हाँ, वो हो जाएगा, वो तो हो जाएगा, वो तो कर लेंगे। After this break, we meet the opposite side of the spectrum. Born to a successful father in the film industry, yet worked for 20 years to get where he has. The gullible soul behind the success magnet, Hrithik Roshan. Welcome back to Now Showing. I'm Atika. Tell me if you agree with me. We tend to put our actors on a pedestal, making them look like mysterious figures. Rekha was named Diva. Mr. Bachchan, Shahenshah. Shah Rukh, Badshah. As though they are infallible, unconquerable gods. Gal suno, bande hi hai na. I'm taking you to Hrithik Roshan's house and see how this star decorated his own house. And he talks about how not to give up. डुगू, एक्टर का जो एक मनोविज्ञान अगर देखा जाए तो एक्टर, आप जैसा एक्टर जो he is constantly propelling forward, उसकी दो वजह हो सकती हैं. One, that he is very ambitious and he thinks कि I deserve more, I want more. The second is he is insecure that God, I have a lot to lose, I can't stop. What drives you? हाँ, तो ये वही बात हुई ना कि दौड़ तो मैं रहा हूँ, लेकिन दौड़ किस लिए रहा हूँ? क्योंकि मेरे पीछे कुत्ता है कि I want to reach the finish line for the fun of it. Right. Which one is it? ये डर से दौड़ रहे हैं या ललक से दौड़ रहे हैं? तो मेरे ख्याल से अब तक मैं इसलिए दौड़ रहा था क्योंकि मेरे पीछे कुत्ता था। मुझे वो काटने के लिए वो आ रहा था और मैं दौड़ रहा था अपने फुल स्पीड में। लेकिन अब लगता है मुझे कहीं ना कहीं आफ्टर सिंस अबाउट 2-3 years नाउ, थोड़ा सा वो जो एक कंपोजर है ऑफ एन एक्टर, व्हाट एन एक्टर नीड्स इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, वो मुझ में अभी खोजते खोजते सर्चिंग अभी थोड़ा मुझे वो मिल रहा है. आई एम एंजॉयिंग द प्रोसेस ऑफ बीइंग एन एस्पायरिंग एक्टर. सो या दैट इज द फ्लाइट. इफ यू आर नॉट एस्पायरिंग टू बी बेटर, you will never fly because you will stay there only. कि बन गया मैं तो अभी, but you're always trying to achieve little bit more. Achieve a little bit more. वो little bit more में वो flight आती है. हाँ. So I'm experiencing that. You have a few things that cannot be changed. Those are a few blockbusters in your kitty. This beautiful house. ये बताइए, इस खूबसूरत घर में आपके कितने आइडियाज हैं और इंटीरियर डेकोरेटर के कितने आइडियाज हैं? Mostly they're all my choices. हाँ? Decisions, choices. This color is your favorite. It's the color of life. Is it? Yellow. I is don't the know color that. of I life. just like the color. So you like a beautiful house to come back home to. Of course. Very important. Environment जो आपका है, it should be something that that you like to be in. मैंने सुना है आप ये दावा करते हैं कि मैं स्क्रिप्ट देखकर बता दूंगा ये चलेगी या नहीं? नहीं? बिल्कुल नहीं. फर्स्ट कॉपी के वक्त. फर्स्ट कॉपी के वक्त. जब मैं पिक्चर जब देखता हूँ फर्स्ट टाइम, पूरी पिक्चर, फर्स्ट कॉपी, बैकग्राउंड स्कोर, डबिंग, सबके साथ. अच्छा. तब मैं एक अपर रेंज और लोअर रेंज सेट कर देता हूँ. एंड आई एम नेवर गॉन रॉन्ग. अब अच्छा, मतलब बॉक्स ऑफिस का अपर रेंज, लोअर रेंज. कि ये इतने से इतने के बीच का बिजनेस कर सकती है. अब तक आई हैव नॉट गॉन रॉन्ग फॉर माय फिल्म्स. फॉर योर फिल्म्स, या फॉर योर फिल्म्स. यू बिलीव कि सब कुछ लिखा है या काफी कुछ लिखा है? काफी कुछ लिखा है. जो एस्ट्रोलॉजी कहती है. हाँ, काफी कुछ लिखा है, बट इट इज रिटन विद इनविजिबल इंक. आहा, क्या बात है. हाँ, इनविजिबल इंक है. इनविजिबल इंक को पढ़ने के लिए when you actually align yourself with the universe and you work hard, then that invisible ink starts to make sense. You can start seeing that हाँ ये meant to be था, ऐसा था. Yeah. So वो lens, that filter you need to have to see that filter of hard work, filter of perseverance, resilience. All of that gives you the filter so that you can understand. हाँ यार, this makes sense. Good things always happen to me. कोई एक फेवरेट कोट है आपका लाइफ को लेके? फेवरेट कोट? जैसे आपके किसी कमरे के कॉर्नर में
एक वॉल है जो शीशे की है और एक वॉल ऐसे है और वॉल पे उल्टा लिखा हुआ है जो सीधा शीशे में दिखता है. There are two sides to every story. two sides to every story. Yeah. How So, nice. Yeah, so it is very important. That is just something I keep these anchors, reminders. वहाँ पे भी वॉल पे लिखा है should, would, could, no, did. Wow, ये आपका idea Yeah. था? मेरे बच्चों के लिए just good things for them to keep in mind when they grow up. Yes. हम लोग हमेशा Negative. मतलब बहुत बोलते हैं हम लोग कि अरे I should have done that, yeah. You know I could have done that, yeah. You know I would have done that, but they always these buts. And you should not have those sentences in your life. You just do. What can you do now? Ask that question. Ask that question. Don't sit and regret. अरे यार, you know I would have, but you know that happened, so I did. हाँ. So I don't believe in that. करेक्ट. और ये जो इंडस्ट्री है ये आज भी पता नहीं क्यों रेवेन्यू ड्रिवन बहुत है. रिस्क थोड़ा कम लेते हैं लोग. They want to do safe work, but not. Revenue driven is a good thing. है ना? Yeah. It's a good thing. You But have to. in the West, people business are है doing ना? so much It's a business. different. Meryl Streep, Robert De Niro. हमारे एक्टर्स उतना ब्रेव हो पाएंगे कि मैं ये अटेम्प्ट करके देखता हूँ चलेगा नहीं चलेगा देखा होंगे जाएगा. होंगे. You give them a good script, motivate them. See, a motivated man can do anything. You have to find how to motivate them. Yeah. एक बार you're motivated, you do anything. You can, if you want someone to do something, find how to motivate him to do it. Don't force him to do it. You're right. So if somebody had, like I got a great script, so much I was motivated so much, Motivated. I had to do it. So I have to find the motivation. But it's a business at the end of it. So both sides are important. Yeah. जुस्तजू शर्त है इंसान की बुलंदी के लिए. मैं जहाँ आज ना पहुँचा वहाँ कल जाऊँगा. बिल्कुल समझ में नहीं आया मुझे. The wish is the first condition for a man to reach at the top. If I don't make it there today, I will again try tomorrow. Try tomorrow. Fantastic, I love it. Super. Ritik, we all love you so much. Thank you. We all love watching your films. Thank you very much. So sweet. Thank you. The man behind the casting of films like Pink, Piku, NH10, Razi, Jogi Malang says there should be an award for casting directors too in Bollywood. Of course there should be. Having completed 25 years in the film business, the casting genius spoke to my colleague Vishal Chatkara and shared some very interesting stories behind the casting of films like Badhai Ho and Vicky Dona. योगी जी, आपको 25 साल हो गए बॉलीवुड में कास्टिंग करते हुए जी. आपने वो जमाना भी देखा है जब बहुत अनऑर्गेनाइज था और रिलेशंस पे काम होता था, और आपने ये भी देखा है जब इंडस्ट्री बहुत कोऑपरेटाइज हो गई है एंड बहुत प्रोफेशनल है जी. कैसे रहे 25 साल? विशाल जी, बहुत बहुत कमाल के बीते और बहुत ही मजा आया इन 25 सालों में काम करते हुए इंडस्ट्री में. हमारी इंडस्ट्री बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत लोग हैं. जिस वक्त आया, पर जैसा आपने पूछा, उस वक्त तो सब नहीं था, ऑर्गेनाइज नहीं था. सबकी अपनी अपनी एक कैंप या लॉबी कह लें वो बनी हुई थी कि डेविड साहब के साथ तो गोविंदा ही काम करेंगे, या फिर वो कादर खान साहब और शक्ति कपूर साहब. इस तरह की चीजें थी पहले. कैसे करते थे पहले कास्टिंग और अभी क्या डिफरेंस है? देखिए, पहले बताना पड़ता था लोगों को, क्योंकि वो नहीं जानते थे. थिएटर के लोगों को बहुत कम लोग थे जो वाकिफ थे. तो पोस्ट कार्ड साइज की पिक्चर्स जो होती थी वो सब लोग भेजते थे, और उसके बाद फिर एक छोटी सी मेज पे जो है वो पोस्ट कार्ड साइज 5-5 तस्वीरें रखे कि भाई ये एक्टर है, ये इस कैरेक्टर के लिए ये 5 जो है ये देख लीजिए आप. ऑडिशंस तब नहीं होते थे, सिर्फ एक आम सहमति से, एक भरोसा करके कि नहीं, डायरेक्टर ने मुझ पे भरोसा किया, और फिर वो एक्टर भी जो है जब आप वो शूट करता था वो उनकी कसौटी पे खरा उतरता था. राइटर डायरेक्टर स्टोरी के साथ जीते हैं, मगर जो उसको विजुअली इमेजिन करता है वो है कास्टिंग डायरेक्टर. जी. मतलब आपकी विश्वास और आपके भरोसे पे डायरेक्टर उस एक्टर को डायरेक्ट करता है जी. हाउ डू यू सी दैट? डू यू थिंक इज इट अ बिग रिस्पांसिबिलिटी? ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि अगर कास्टिंग करेक्ट नहीं है तो आपकी फिल्म करेक्ट नहीं है. ऑलमोस्ट आप 60-70% काम आपका बहुत हो जाता है. बहुत स्ट्रेस वाला काम है, ऑल्दो हम स्ट्रेस नहीं लेते, हम बहुत मजे के साथ करते हैं, लेकिन बहुत जिम्मेदारी का काम है. और उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पाए, वही सबसे बड़ी चीज होती है कि अरे या ये कितनी बढ़िया बात है. लाइक बधाई हो,
इतनी प्यारी सी कहानी आपने देखी है उस दौर में, जबकि सब इन एक्टर्स को एक तरह से कोई याद ही नहीं कर रहा था, तो तब मैंने कहा नहीं, नीना जी इस कैरेक्टर के लिए बहुत कमाल होंगी। तो कोई उस तरह से जैसे नहीं हुआ था कि अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, ऐसा किसी ने नहीं कहा था। नहीं यार ठीक है, मतलब पीछे चला जाऊं तो विक्की डाउनर में जब अनु जी को लगभग सब लोग होता है कि चलो ठीक है यार हो गया, अभी क्या, उस वक्त भी हम लोगों ने यही प्रयास किया था और हम बहुत सफल रहे। और जब काम बहुत कमाल हो जाता तो बहुत खुशी होती है विशाल जी, बहुत मजा आता है कि देखो लोग कास्टिंग की वजह से इस फिल्म को याद करते हैं। यू नो अभी सिर्फ बाफ्टा अवार्ड जो ब्रिटिश अवार्ड्स हैं वहां पर जी। एक अवार्ड है फॉर द बेस्ट कास्टिंग जो बेस्ट Director, कास्टिंग जी। डायरेक्टर्स को दिया जाता है। जी क्या जी आपको जी लगता है कि ऐसा ही एक अवार्ड हिंदी सिनेमा में होना चाहिए, बॉलीवुड में, जो अवार्ड करे बेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर्स को? जी जी बिल्कुल होना चाहिए ये, इसकी जरूरत है भी, क्योंकि इससे और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा सब जितने भी लोग मेहनत करते हैं। क्योंकि आप देखिए ना, जितने भी टेक्निकल डिपार्टमेंट है, डीओपी हो, चाहे प्रोडक्शन डिजाइनर हो, म्यूजिक हो, कॉस्ट्यूम हो, ये इन सबको नवाजा जाता है, इज्जत दी जाती है। और मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, जो कि हमारा एक परिवार है, वो जरूर इस बात के बारे में सोचेंगे, इस विषय पे, क्योंकि हमारा काम तो सबसे पहले शुरू होता है, फिल्म इसके बगैर शुरू नहीं होती। तो अच्छी बात है और आपने बहुत बढ़िया, और शायद से आपकी बात बहुत सारे लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपका। योगी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू And वेरी all मच the best for विशाल, the future. थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। The tallest figure that Indian celluloid has produced is Satyajit Ray. Not just Indians, but cinephiles the world over, including top Hollywood actors, have grown up watching his films. Winner of 32 national awards, Manik Da, as we still call him, is going to be celebrated by Netflix with an anthology of 4 passionately curated stories that were penned and inspired by Ray. Looking forward. By the way, do you know, with Pather Panchali, Ray, besides making his debut, was also the first person to use a teaser advertising campaign before the film hit the theatres. Visionary, Doordarshi. Let's watch Bharat Ratna Satyajit Ray's Appu trilogy this weekend. Ki bolcho? #Global Citizen. See you next week. Till then, mask up.